Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रे कोड। आज हम लोग ग्रे कोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रे कोड हमारा क्या होता है, ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं और कैसे परिवर्तित होता है। तो बेसिकली अब तक हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी कोड का परिवर्तन, ठीक। तो अब हमारा जो है ग्रे कोड है। तो ग्रे कोड में क्या होता है कि इसमें जो चारों बिट होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, एक समय में केवल एक बिट बदलता है। इसे वेटेड कोड नहीं कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते थे ना, हर नंबर को हम बीसीडी में लिखते थे, बाइनरी को बीसीडी में जब लिखते थे तो हर एक नंबर का एक एक वैल्यू फिक्स था। जैसे 1 के पोजीशन पे 1 था, 2 के पोजीशन पे 2 था, 4 के पोजीशन पे 4 और 8 के पोजीशन पे 8। अगर कोई नंबर आता था तो इसका पोजीशन क्या होता था, फिक्स होता था। लेकिन वेटेड कोड का मतलब यही हुआ कि हर एक पोजीशन पे वो वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, ठीक है। अगर उसमें परिवर्तित भी करते हैं तो उसका मान चेंज ना हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो वेटेड मान होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो वेटेड मान जो होता है इसका फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि अभी हम लोग बताएंगे आपको कि वो कैसे दिखता है। और जो हमारा ग्रे कोड होता है, इस ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड कोड के नाम से भी जानते हैं। किस कोड के नाम से? रिफ्लेक्टेड कोड के नाम से भी जानते हैं। तो 3 चीज़ें हमको ग्रे कोड में ध्यान देना है। पहला कि इसमें सारे के सारे बिट परिवर्तित नहीं होती हैं, एक समय में केवल एक ही बिट बदलता है। दूसरा, यह जो वेट है, ठीक है, यह जो नंबर होता है यह वेटेड कोड नहीं है। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो ये कहता है कि यह रिफ्लेक्टेड कोड को दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला वाला पॉइंट, इसमें चारों बिट परिवर्तित नहीं होते हैं। अगर हम किसी बाइनरी नंबर में लिखें किसी संख्या को, मान लीजिए 6 है, तो 6 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे, पहले तो हम बीसीडी में, यानी कि जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो क्या हो जाता है 0 1 1 0, ये होता है 6 को। लेकिन अगर हमको 7 लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो 7 का क्या हो जाता है हमारा 0 1 1 1 हो जाता है। अगर हम 8 का देखें तो 8 का होता है 1 0 0 0, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे एक बिट चेंज हुआ है, केवल 0 से 1 एक ही बिट चेंज हुआ है ना। लेकिन अगर हम 7 से 8 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि केवल एक नंबर चेंज हुआ डेसिमल में, तो हमारे तीनों के तीनों जो बिट थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0, वहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। यानी कि यहाँ पे देखें तो हम चारों के चारों कोड थे हमारे, वो क्या हो गए, चारों के चारों जो हमारे बिट थे वो आपस में स्थान क्या कर लिए, बदल दिए। कब? जब हम केवल एक डिजिट को हम चेंज किए थे, यानी कि 7 से जब हम 8 किए तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें चारों बिट परिवर्तित नहीं होते हैं, एक समय में केवल एक बिट बदलता है। तो अगर हम ग्रे कोड की बात करें तो ग्रे कोड का अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए 6 का होता है, 6 का क्या होता है हमारा 0 1 0 1। तो 7 का क्या होता है 0 1 0 0, ठीक। तो यहाँ पे देखें तो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन बदला कौन सा, केवल 1 और 0 में चेंज हुआ है, ठीक है। तो अगर हम 8 का ग्रे कोड निकालते हैं तो 8 का ग्रे कोड हो जाता है हमारा 1 1 0 0, क्या हो जाता है 1 1 0 0। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हमारा क्या था, यहाँ पे चारों बिट परिवर्तित हो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो केवल और केवल एक ही बिट परिवर्तित हो रहा है, बाकी हमारे 3 बिट क्या हैं, परिवर्तित नहीं हुए हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे हम बाइनरी से ग्रे कोड में बदलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, कि इसमें चारों बिट परिवर्तित नहीं होते हैं, एक समय में केवल एक बिट में परिवर्तन होता है। तो अगर हम डेटा को कोई ट्रांसमिट करते हैं, किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर कहीं पे नंबर हमारे चेंज हो जाते हैं, 7 से 8 8 से 9 या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे केवल एक ही बिट को हमको क्या करना होगा, चेंज करना होता है, बाकी के बिट को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से हमारा जो एरर होता है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर है?
दोस्तों अगर हम इसकी दूसरे वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट का क्या होता है, वेटेड कोड 8421 है। 8421 है ना, यानी कि हमको यही वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं ग्रे कोड में, 6 को अगर हम ग्रे कोड में चेंज करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यानी कि हर एक जो हमारा बिट है उसका पोजीशन हमारा सेम नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसका वेटेड कोड यह नहीं होता है। यानी कि अगर हम 6 है तो 6 का वेटेड कोड कुछ और हो जाता है ग्रे कोड में, 7 का वेटेड कोड कुछ और हो जाता है ग्रे कोड में, इसलिए इसे हम वेटेड कोड नहीं कहते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा रिफ्लेक्टेड कोड। तो इसे रिफ्लेक्टेड, तो देखते हैं कि यह रिफ्लेक्टेड का कोड कैसे प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे हमको देखने को मिलता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अपना प्रतिबिंबित होता है कि अगर कोई सामने मिरर है, मिरर का अगर सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या होगा, उस व्यक्ति की जो इमेज होगी उस इमेज में क्या होगा, उसमें सॉरी उससे जो मिरर है उसमें हमको क्या होगा, दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 नंबर होते हैं, 0 है और एक 1 है। तो 0 का जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो क्या दिखेगा, 1, और 1 का जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या दिखेगा, 0, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑक्टल नंबर की संख्याओं को, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू को। आप लोग चाहे तो हेक्साडेसिमल तक की वैल्यू को लिख करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहले ऑक्टल नंबर में क्या रिफ्लेक्शन का गुण कैसे प्रदर्शित करता है। हम 0 को क्या लिखते हैं, ऑक्टल में 0 लिखते हैं, ठीक है। ग्रे कोड में क्या रहेगा, 3 डिजिट तक लिखेंगे हम, 3 बिट तक, तो इसका हो जाएगा 0 0 0। ऑक्टल में 1 का हो जाता है 0 0 1। इसी तरह हमारा 2 3 4 5 6 7। चलिए हम देखते हैं, जैसा कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो ग्रे कोड होता है वो क्या करता है कि केवल एक बिट को परिवर्तित करता है एक समय में। तो अगर हम 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं, 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे एक ही डिजिट का चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है। यानी कि यहाँ पे इसका इमेज रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना। उसी तरह अगर हम 1 से 2 की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए, एक ही डिजिट हमारा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 0, और यहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, कॉमन है, यानी कि यहाँ पे भी चेंजेस दिख रहे हैं केवल और केवल एक प्लेस का। यहाँ पे 3 है, तो 2 से अगर 3 आता है तो एक ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये चेंज हो रहा है। इसी तरह से हमारा 3 से 4 की तरफ आते हैं तो हम ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कॉमन रहते हैं, यानी कि चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा चेंज होता है। इसी तरह 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, 6 से 7 में, तो देखते हैं कि ये हमारा सेम है, ये भी सेम पोजीशन पे है, लेकिन ये वैल्यू है हमारी क्या है, वो सेम पोजीशन पे नहीं है, यानी कि इसमें क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट के आधार पे देखें तब भी हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लीमेंट के आधार पे अगर हम देखें तो 0 0 0 है, तो यहाँ पे हमको 1 0 0 मिल रहा है ना। यानी कि यहाँ पे 0 0 0 1 का जो 0 0 0 है उसका रिफ्लेक्शन हमको 1 0 0 मिल रहा है। इसी तरह अगर हम देखें इसका, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये और ये हमारे क्या है, कॉमन है, सेम है, और ये हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसी तरह हम इसका देख लें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम 9 कॉम्प्लीमेंट निकालते तो इसे यहाँ पे 7 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, 1 है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 1 1 1 है। तो 1 1 सेम है, और 1 क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सेम है और ये सेम है, लेकिन ये हमारे क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे परिवर्तन का गुण दिख रहा है, इसीलिए इस कोड को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड कोड। अगर वहीं आप लोग बाइनरी का देखते हैं, सिंपल बाइनरी कोड में, तो हम 0 को लिखते हैं 0 0 0, 1 को लिखते हैं 0 0 1, ठीक। 2 को लिखते हैं 0 1 0, लिखते हैं ना। तो अगर यहाँ से 1 से 2 में अगर हमें आना है तो देखते हैं ये भी हमारा परिवर्तित हो रहा है और ये भी परिवर्तित हो रहा है। अगर 2 से 3 पे जाना होता है तो हम लिखते हैं 0 1 1, लिखते हैं ना। तो यहाँ पे एक बिट परिवर्तित हुआ, लेकिन अगर हमें 3 से 4 लिखना रहे तो क्या होगा, हमारा 2 बिट परिवर्तित हो रहा है ना, और एक ये भी हो रहा है, यानी कि तीनों के तीनों बिट परिवर्तित हो जा रहे हैं। इसलिए जो हमारा ग्रे कोड होता है वो किसका प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्टेड कोड का करता है, और इसका जो कोड होता है वो वेटेड कोड नहीं है। क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कैसे हम परिवर्तित करते हैं।
तो अगला हमारा हेडिंग है बाइनरी टू ग्रे कोड, यानी कि हमारा जो डिजिट रहेगा बाइनरी में रहेगा और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, ग्रे कोड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका रूल नंबर वन क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ़्ट वाली बिट को लिखते हैं। ठीक है, अपने अगर सामने से हम देखें तो इधर हमारा राइट होता है और इधर हमारा लेफ़्ट होता है, यानी कि इस साइड हमारा क्या होता है, राइट लिखते हैं और इधर साइड हम लेफ़्ट लिखते हैं। तो हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, लेफ़्ट वाली वैल्यू को, यानी कि हायर वैल्यू को, और जिसको हम बोलते हैं MSB। क्या बोलते हैं, MSB। जैसे अगर हमको ऐसे लिखते हैं ना, 2 की पावर ऐसे लिखते हैं ना बढ़ते हुए घातों के क्रम में, तो इस साइड जो होता है हमारा लेफ़्ट पोजीशन होता है और इस साइड हमारा राइट पोजीशन होता है। तो जो लेफ़्ट वाला पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, MSB, और इसको हम क्या बोलते हैं, LSB बोलते हैं ना। इसको हम बोलते हैं MSB और इसको बोलते हैं LSB। LSB का मतलब सबसे छोटा, MSB का मतलब सबसे बड़ा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम MSB को लिख देते हैं जैसे रहता है वैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, MSB लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, MSB पे जो बिट होता है, क्या होता है, MSB पर जो बिट रहता है उसको हम अगली पोजीशन के बिट पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसको क्या करते हैं, अगले पोजीशन के बिट से जोड़ देते हैं, और अगर कैरी प्राप्त होता है तो उस कैरी को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, और जो चीज़ें मिलती हैं हम उसको लिख देते हैं। क्लियर है। और उसके बाद हम इसी तरह से क्या करते हैं, लगातार हम करते जाते हैं और लास्ट में जो हमारा रिजल्ट बचता है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू करते जाते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक कि फाइनल हमको रिजल्ट ना मिल जाए। क्लियर है। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल दे करके इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेटेड पोजीशन लिख लेते हैं, जैसे 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, ऐसे तो हम BCD में लिखते हैं। ठीक, अब हम ले लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल, जैसे हमारा है कोई बाइनरी नंबर है 1001, यानी कितना है, 8 और 1 9 है, 8001। ठीक है, तो ये हमारे पोजीशन है इसके 1001, ये हमारे क्या है, वेटेड कोड है, जिसकी जगह पे हमें वैल्यू को लिखना है। लेकिन जो हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रे कोड होता है वो वेटेड कोड नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि हमारा ग्रे कोड जो है इस बाइनरी नंबर का क्या प्राप्त होता है। हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये है, ये कितना है, 819 है ना बाइनरी में। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये है। तो ग्रे कोड में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, MSB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, MSB। तो इसमें हमारी MSB कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, हमारा 8 वाला पोजीशन का है, यानी कि MSB कौन सा हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। क्लियर है। सबसे पहले हम MSB को लिखेंगे यानी कि 1 को। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये वाला जो 1 है MSB जो है, इस MSB को अगले बिट यानी कि जो 4 वाले पोजीशन पे वैल्यू है उसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1 में हम 0 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि इस पोजीशन की वैल्यू को इस पोजीशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब हम 1 + 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 0 क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, अब हमको मिल गया ये वाली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 4 पोजीशन की जो वैल्यू है 0, इसको हम 2 पोजीशन की वैल्यू में ऐड कर देंगे, यानी कि इसको हम ऐड करेंगे किससे, इस वाले से। 4 को ऐड करेंगे हम 2 वाले से। तो 4 वाले पोजीशन पे क्या है, 0 है, 2 पोजीशन पे क्या है, 0 है। 0 0 कितना होता है, 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 2 वाली पोजीशन और 1 वाली पोजीशन। तो 2 वाली पोजीशन पे क्या है, 0, और 1 वाली पोजीशन पे क्या है, 1। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल क्या मिल गया, ग्रे कोड। क्या मिला, ग्रे कोड। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमारी ये थी, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, और इसका जो वेटेड प्लेस था वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो कितना हो रहा है, 8 4 12 और 1 13 हो रहा था। ओरिजिनल हमारा नंबर 9 था और मिल कितना रहा है हमको, 13। इसी कारण से इसको कहा जाता है कि यह हमारा वेटेड कोड नहीं है और यह रिफ्लेक्शन का गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू क्या हुई है, एक बिट चेंज हुआ है जब हम एक बार में किए हैं, और 1 1 में भी हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से।
यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है, ये बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, तो ये बाइनरी नंबर कितने का है, 15 का, यानी कि F का है। ठीक, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, ग्रे कोड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, MSB को लिखते हैं, यानी कि जो हमारा लास्ट में रहता है। तो लास्ट में क्या है, 1 है, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। ठीक, यानी कि लास्ट वाली पोजीशन यानी कि MSB को लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 8 वाली प्लेस पे जो वैल्यू है और 4 वाली प्लेस पे जो वैल्यू, इनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि इसको और इसको ऐड करेंगे। तो 1 1 कितना होता है, 1 + 1 कितना होगा, 0 और 1। एक कैरी मिल रहा है, तो कैरी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब 4 वाली पोजीशन पे कितना है, 1 है, और 2 वाली पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, 4 पोजीशन वाली और 2 पोजीशन वाली वैल्यू को जोड़ेंगे, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। एक कैरी बचेगा, उस कैरी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, फिर हमारा ये है 1 1 कितना हो रहा है, 0 1 1 0, तो हमारा कितना बचेगा, एक कैरी बचेगा, उस कैरी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 15 का ग्रे कोड क्या हो गया हमारा, 1 0 0 हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 15, उसका प्लेस वैल्यू हमारा ये था ना, यानी कि इसका जो ऑर्डर था वो ये था। लेकिन अगर हम देखें जब ग्रे कोड में इसको हम परिवर्तित किए, ग्रे कोड में जब हम परिवर्तित किए, तो इसका जो वेटेड पोजीशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह एक वेटेड कोड नहीं है, और यह रिफ्लेक्टिंग के गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ठीक, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रे कोड में बनाएंगे। तो ग्रे कोड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, MSB को लिखते हैं। तो MSB लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन पे हो गया, अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। इसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन।